ओम सर्वेभ्यो नमः। आइए समाधान की परिचर्चा में आज ये तीसरा सत्र, और हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ यह विश्वास करें कि ईश्वर क्या है, ईश्वर हमारे जीवन की किस महिमा को हम लोग ईश्वर के साथ जोड़ें और सहज रूप से ईश्वर के जीते जी हम उसकी कृपा के पात्र बनें। और सचमुच में ईश्वर हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और हम क्या करें तो हम ईश्वर की महिमा को जान पाएंगे और इस मनुष्य जीवन में ही उसको सहज, जैसे हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं वैसे उसके अस्तित्व को भी स्वीकार कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हाथ जोड़ करके हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वेभ्यो नमः। आइए ईश्वर, परमात्मा, भगवान, इस शब्द हम जितने भी शब्द बोलते हैं और दुनिया भर की और भाषाओं में भगवान के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खास करके वैदिक संस्कृति में हम उसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इसलिए सबसे सनातन जो शब्द है परमात्मा के लिए वो ब्रह्म शब्द है। और ये इतना व्यापक है कि केवल ब्रह्म शब्द केवल परमात्मा का ही वाचक बन के नहीं रह गया, ये बहुत सारी चीजों के साथ आत्मसात हुआ है। हम ब्रह्मांड बोलते हैं तो जगत को भी हम ब्रह्म शब्द सबसे पहले बोल रहे हैं, यानी विश्व ब्रह्मांड हम जब कहते हैं तो वहां भी ब्रह्म है, यानी ये जगत बिना ब्रह्म के हो ही नहीं सकता है। भगवान की जो वेद वाणी है उसका भी नाम ब्रह्म है। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म से ही, यानी ये जो ब्रह्म वेद विद्या है ये अक्षर समुद्भवम, ये अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्म नाम जहां अन्न का भी है, ब्रह्म नाम ब्रह्मचर्य जब हम बोलते हैं तो ब्रह्म शब्द कहते हैं भगवान वेद व्यास के शब्द हैं, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये। बहुत सारे ब्रह्म की चर्चा, तो यहाँ पे हम लोग भी दो शब्दों पे आए। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, शब्द ब्रह्म परम चयत, कहते हैं दो ब्रह्म हर एक को जानने चाहिए। एक है शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म किसको कहा? वो वेद वाणी को, जो भगवान की वाणी है। और पर ब्रह्म यानी जो परमात्मा है। तो हम परमात्मा जब कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, भगवान शब्द हम प्रयोग करते हैं, और दूसरी भाषाओं में जाकर के इंग्लिश आदि में हम गॉड कहते हैं, या दूसरे जो अरबी फारसी में उसको अल्लाह कहते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई रब कहता है। तो ये शब्द हमारे जो वैदिक वांग्मय का जो मूल शब्द है वो है ब्रह्म। इसलिए सबसे पहले जो 5 महायज्ञों में सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, यानी भगवान को हमने पुकारा है, भगवान का सानिध्य करना है, भगवान की उपासना करनी है, तो भगवान का ध्यान करना है, तो उसको कहा गया ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ के भी 2 प्रकार कहे गए, स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ। एक ब्रह्म यज्ञ संध्योपासनम है, एक संध्या उपासना है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल की संधि बेला में सूर्योदय से पूर्व और सायंकाल की संधि बेला में सूर्यास्त के बाद उस परमात्मा की उपासना करें, तो वो ब्रह्म उपासना, वो संध्योपासना, वो ब्रह्म यज्ञ है। और जब हम स्वाध्याय करते हैं, वेद आदि जो जिसको भगवान वेद व्यास मोक्ष शास्त्र अध्ययनम करके जप शब्द की जब व्याख्या करते हैं, तो वहां पर जप क्या है, स्वाध्याय क्या है, तो कहते हैं मोक्ष शास्त्र अध्ययनम। तो मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, प्रणव आदि पवित्राणाम जप, और जो प्रणव आदि जो पवित्र मंत्र हैं उनका जब हम जप करते हैं तो निसंदेह ये स्वाध्याय में आता है। स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ, और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहा है। भगवान वेदव्यास महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर भाष्य करते हैं। पहले समाधिपाद का 25वें संख्या का सूत्र है,
तो लिखते हैं यत्र काष्ठा प्राप्तिर ज्ञानस्य। आप सब बोलिए एक बार अपने मन में, यत्र काष्ठा प्राप्तिर ज्ञानस्य स सर्वज्ञः स च पुरुष विशेष इति। ऋषि लिखते हैं कि यत्र काष्ठा प्राप्तिर ज्ञानस्य, काष्ठा प्राप्ति कहते चरम सीमा, जहां काष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्यस्य, जहां ऐश्वर्य की भी काष्ठा प्राप्ति है, चरम सीमा है, ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति है, कहते हैं वह तत्व कोई और नहीं, वह सर्वज्ञ, वह सर्व ऐश्वर्य वाला अगर कोई है तो वह पुरुष विशेष, वह परमात्मा है, वह भगवान है। कहते हैं तस्य संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेष्य। कहते हैं तत्र संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति, ये जो भगवान है जिसको सर्वज्ञ हम कहते हैं, ये सब विशेषण है भगवान के, जिसको हम असंख्य अनंत नाम जिसको हम कहते हैं, वह अत्यंत, वो सब परमात्मा के विशेषण है। वो गुण कर्म स्वभाव, यानी परमात्मा के गुणवाची कुछ नाम है, कुछ स्वभाववाची हैं, कुछ कर्मवाची हैं, तो वो अनंत नाम है। लेकिन मूलतः परमात्मा को हम कहते हैं तो ब्रह्म है। जो सनातन शब्द परमात्मा के लिए है वो ब्रह्म शब्द है। और वो ब्रह्म क्या है तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कैसे है तो कहते हैं उसमें काष्ठा प्राप्तिर ज्ञानस्य, उसमें ज्ञान की चरम सीमा, इसलिए वो सर्वज्ञ है। वह अर्थात परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। हम लोग कहा करते हैं कि जिसकी नजरों से हम छिप नहीं सकते, जिसकी नजरों से हम बच नहीं सकते, जिसकी नजरों से हम ओझल नहीं हो सकते हैं, और वह कौन है? वह परमात्मा है। वो हमें हर पल देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, और वो अनंत ज्ञान का भंडार है, जिसको हम ज्ञान भी कहते हैं। हिंदी में ज्ञान कहते हैं, गुजराती में ज्ञान बोलते हैं, संस्कृत में ज्ञान बोलते हैं। वह परमात्मा जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, वह तो कहते हैं जिसकी नजरों से हम छिप नहीं सकते, बच नहीं सकते, ओझल नहीं हो सकते, जो हर पल हमें जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, तो कहते हैं उसी ही नजरअंदाज करके जीना, इससे बढ़ करके गुनाह, पाप, अपराध इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह ब्रह्म मूल है हमारा, वह ब्रह्म हमारा आधार है। महर्षि देव दयानंद तो हमें जब सूत्र देते हैं, कहते हैं कि सबका आदि मूल परमेश्वर है। सबका जो रूट है, मूल, सर्वाध्यक्ष, सर्वाधार अगर कोई है तो वह परमात्मा है। तो कहते हैं कि उस भगवान के जो अनंत असंख्य संज्ञा आदि हैं, जिसमें मुख्य नाम ओम है, ओंकार है। ये सब हमारे वेद शास्त्रों में अगर हम मूलतः पढ़ें तो उसको प्रणव कह करके, ओंकार का ही दूसरा नाम प्रणव है, ओंकार का ही दूसरा नाम उद्गीत है। तो कहते हैं उद्गीत कहिए, प्रणव कहिए, ओंकार कहिए, ये मूलतः ये भगवान का भी अगर एक, जैसे हम भगवान शब्द कहना है, हम ब्रह्म कहते हैं। ये वेद से चलते हुए परंपरा आई कि परमात्मा कौन है? वो ब्रह्म है, और उसके अनंत नाम है, असंख्य नाम है। तो कहते हैं उसको कहां से जाने कि उसके अनंत नामों को, जिसको हम अग्नि भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं, प्रजापति कह करके पुकारा, इंद्र कह करके पुकारा, अनेक नाम हैं। तो कहते ये सब नाम कहां से जाने? तो कहते आगमतः पर्यन्वेष्य। आगमतः, आगम प्रमाण से। आगम प्रमाण कौन? शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण कौन? वेद। जो भगवान की वेद वाणी है, वहां से हमको ये सब जानने चाहिए। ये भगवान वेदव्यास के वचन है। तस्य, भगवान वेदव्यास लिखते हैं, तस्य आत्म अनुग्रह अभावे अपि, यानी उस परमात्मा का इस सृष्टि के बनाने में प्रयोजन क्या है? हम सबके मन में प्रश्न बना रहता है कि भगवान है, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, किस लिए बनाई, क्यों बनाई? तो कहते तस्य, उस जगदीश्वरस्य, ईश्वरस्य, सर्वज्ञस्य, उस सर्वज्ञ परमात्मा का आत्म अनुग्रह अभावे अपि, अपने अनुग्रह का, अपने ऊपर कृपा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसमें किसी गुण की कोई कमी नहीं है, सब प्रकार से वो संपन्न है। तो कहते हैं भूतानुग्रह प्रयोजनम, भूत यानी प्राणियों का, यानी चराचर जगत का जो उनके ऊपर अनुग्रह करना, उनके ऊपर कृपा करना, यही परमात्मा का मुख्य प्रयोजन है।
उद्देश्य है। और हम सब असंख्य प्राणी हैं जो अपने कर्मों के आधार पर अनेक अनेक मनुष्य आदि योनियों में, पशु पक्षी प्राणियों में प्राणी बन करके हम लोग ये शरीर धारण करते हैं। तो ऋषि लिखते हैं ज्ञान धर्म उपदेशेन, भगवान वेद व्यास के शब्द हैं, ज्ञान धर्म उपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिण पुरुषान उद्धरिष्यामि इति। वह परमात्मा मानो एक व्रत लेता है, संकल्प करता है, और वो क्या करता है, ज्ञान धर्म उपदेशेन, ज्ञान धर्म के उपदेश से, यानी ज्ञान के उपदेश से, धर्म के उपदेश से कल्प प्रलय और महाप्रलयों में रहने वाले संसारिण, जो संसारी, पुरुषान, जो मनुष्य हैं। यहाँ पुरुष शब्द कोई पुरुषवाची नहीं है, यहाँ पे पुरुष शब्द जो वही सनातन शब्द है, अर्थात जो मनुष्य के लिए आया है, स्त्री पुरुष सबकी गणना है। तो कहते संसारिण पुरुषान, सांसारिक मनुष्यों को उद्धरिष्यामि, उनका उद्धार करूंगा। ये प्रयोजन परमात्मा का इस संसार को बनाने में, इस पूरे संसार की सृष्टि में। कहते तथा च उक्तम, भगवान वेदव्यास उस समय के किसी ऋषि का वचन उद्धृत करते हैं। आदि विद्वान, आदि विद्वान भगवान का एक नाम यहाँ पर आदि विद्वान कह करके पुकारा है इसी वेद भाष्य योग दर्शन के भाष्य में। आदि विद्वान निर्वाण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्याद भगवान परमर्षि आसुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाच इति। कहते हैं आदि विद्वान, जो सबसे सृष्टि के आदि में जो परमात्मा है, जो सर्वोच्च है, निर्माण चित्तम अधिष्ठाया, उसने संकल्प किया, उसने ही इच्छा किया और उसने अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति के, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से कारुण्याद, अत्यंत करुणा पूर्वक, करुणा के माध्यम से, करुणा करके भगवान परमर्षि, वह जो परम ऋषि भगवान, यहाँ पर भगवान के लिए, परमात्मा के लिए भगवान शब्द भी प्रयोग किया, वह जो भगवान परमर्षि आदि विद्वान परमात्मा है। आसुरय, यहाँ आसुरय शब्द, आसुरी यहाँ पे जीवात्मा के लिए है, कि जीव के लिए, जिज्ञास मानाय, जो जानने की हर समय जिज्ञासा रखता है, ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, इस संसार में मैं क्यों आया हुआ हूं, ये सब जिज्ञासाएं जिस मनुष्य के भीतर होती हैं। तो कहते हैं ऐसे जिज्ञासु मनुष्य के लिए, जीव के लिए, प्राणियों के लिए, और खास करके मनुष्य आदि जीव के लिए कहते तंत्रम प्रोवाच। यहाँ पे बहुत प्यारा नाम दिया। हम लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र जब सुनते हैं तो हम प्रायः इसके विवेचना में पड़ जाते हैं कि, लेकिन मूलतः हम लोग दो शब्द प्रयोग करते रहते हैं, परतंत्र, स्वतंत्र। तंत्र शब्द बुरा नहीं है, और तांत्रिक हम कह करके हम भले हम किसी की निंदा करें, किसी को उपेक्षा करें, ये दृष्टि से देखें, लेकिन मूलतः जब हम अपने तंत्र शब्द यहाँ पर किसके लिए, वेद के लिए, सचमुच में जब मनुष्य वेद की वाणी से अपने आप को तंत्रित करता है, अपने आप को कहते हैं तंत्र यानी शासन, वचन, तो यानी वेद वचनों के माध्यम से तो हम स्वतंत्र होते हैं। और जब हम पर तंत्र, दूसरे का, पराये का जब हम अधीन होते हैं कहीं पर, तो यहाँ मूलतः एक अर्थ ये भी हम मस्तिष्क में बिठा लें कि जब हम वेद वाणी रूपी तंत्र को स्वीकार कर लेते हैं, सहज रूप से हम स्वतंत्र होते हैं। तब हम स्वतंत्र होते भी हैं और दूसरों को भी स्वतंत्रता देते हैं। तो आइए अंत में चार पंक्तियां कहते हुए मैं वाणी को विराम दूं और पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग एक बार विचार करें। और वह ईश्वर जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है, और जिसके लिए भगवान वेदव्यास कहते हैं वह सर्वज्ञ है, सर्व ऐश्वर्य वाला है, जिसने बहुत करुणा करके हम सबके भूतानुग्रह प्रयोजन को ध्यान में रख करके जिस परमात्मा ने पावन सृष्टि बनाई है, उस परमात्मा को हम उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, और उसने हमें वेद विद्या प्रदान की है, उसकी वेद विद्या को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। तो किस भांति हम उस परमात्मा की कृपा के हम पात्र बने। और तो सहज रूप से हम लोग कुछ पंक्तियां बोला करते हैं, तो आइए उन पंक्तियों को ही। प्रायः भगवान कहता है, मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर। ये जो मैंने तंत्र दिया है, मैंने तुझे वेद विद्या दी हुई है, इसको संभाल करके रखना, इसको आत्मसात करना, इसको अपने तन मन धन बना लेना। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर,
अपनी कविता छोड़ गया हूँ, साथी तेरे गांव में। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, पास पड़ी है सरगम। अगर सितार पास में पड़ी हो, अगर उसको बजाना ना आता हो, वाद्य यंत्र हमारे पास हो, लेकिन अगर हमें संगीत विद्या नहीं आती हो, हम उसे संगीत नहीं निकाल सकते। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांबे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया बड़े यत्न से पाल कर। जन्मों जन्मों की साधना के बाद ये कई मनुष्य जीवन रूपी पुष्प खिला है। एक साधना फूल खिलाया बड़े यत्न से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल की छांव में। संसार का एक नाम अश्वत्थ है। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे कोई दूसरा वृक्ष फलता फूलता नहीं है, कहते हैं ऐसे ही संसार रूपी वृक्ष के नीचे कोई उन्नत नहीं होता है। वह वृक्ष कौन है? वह परमात्मा है, वह जो मूल है। उसकी चरण शरण में जाकर के एक बार हम बैठे, हमारे सारे जीवन के हम उसकी कृपा पात्र बन जाते। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूँ साथी तेरे गांव में। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांबे कौन उमड़ती दृग बरसात को, सब रो रहे हो कौन किसके आंसू पोछे। थांबे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया बड़े यत्न से पाल कर। मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल की छांव में, अपनी कविता छोड़ गया हूँ साथी तेरे गांव में। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।